भाई ये जो पीएसएल का 11वां एडिशन चल रहा है ना, ये क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के लिए जो है मशहूरी हासिल कर गया है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो है आज जो एजेंट है उसके ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी के जिन पे 2 साल का बैन लगाया पीसीबी ने, रॉब हम्प्रीज, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अपना एक स्टेटमेंट, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि जी बात यह है कि मतलब बातचीत तो हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मतलब इस पीएसएल में खेलने की, लेकिन मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई कांटेक्ट नहीं भेजा हमें, और जब तक ये कांटेक्ट वो नहीं भेजेंगे तो हम कैसे एनओसी ले सकते हैं जिम्बाब्वे से। और उसी अरसे में केकेआर ने अप्रोच किया ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी को कि वो खेले उनके लिए, तो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने, क्योंकि कांटेक्ट नहीं मिला था कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उन्होंने केकेआर से साइन कर दिया। लो जी, पीएसएल में एक नया कटा खुल गया। हम पाकिस्तानियों की इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इज्जत है। एक तरफ अगर एक कुत्ता बैठा हो ना, तो एक तरफ पाकिस्तानी हो, तो कुत्ते की लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन असल जो मजा है वो पाकिस्तान सुपर लीग करा दी। दिस इज वेयर ऑल द ड्रामा इज। धन 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 धन, रोज कोई ना कोई सस्पेंस होता है। तो आज एक और नई स्टोरी आपके सामने आ गई है। मुज़र रब्बानी के ऊपर लगाया 2 साल का बैन। मुज़र रब्बानी ने बोला और उसके एजेंट ने जवाब दिया कि भाई बैन तो तब लगेगा ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला हो, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हो। कहते हो ब्रीच उस चीज की होती है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। अगर भाई ये जवाब के अंदर कोई रियलिटी है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग ऐसा लग रहा है पिछले गली मोहल्ले का टूर्नामेंट होता है ना, कमेटी का टूर्नामेंट होता है, रूल बेंड हो जाते हैं, स्पेशली उस टीम के लिए जो कमेटी की टीम होती है। और हर किसी के मोहल्ले में सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई टूर्नामेंट हुआ होगा, और वो टूर्नामेंट आप कभी ना कभी ऑर्गेनाइजर रहे होगे, और जब आप ऑर्गेनाइजर होगे तो आपकी कमेटी होगी, आप कमेटी होगी और कमेटी की टीम होगी। कमेटी की टीम के लिए ना रूल्स मायने नहीं रखते, तो यहाँ कमेटी की टीम वाला काम मामला चल रहा है। तो सवाल तो उठता है ना यार, बैकयार्ड लीग है क्या? मतलब एक अनाउंसमेंट के ऊपर दूसरी अनाउंसमेंट के ऊपर तीसरी अनाउंसमेंट, वेयर इज द ब्लडी प्रोफेशनलिज्म? कि आपसे ये भी सवाल पैदा होता है कि मुज़र रब्बानी को क्या इसलिए बैन लगा दिया गया ठक करके क्योंकि वो उसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, इस वजह से कि वो ज़्यादा उसका क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि इसी पीएसएल में व्हाट वी हैव हर्ड इज़ के दसुन शनका श्रीलंका वाला के जो कप्तान है, या स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है, उनका भी नाम आया था पीएसएल में, वो भी कि जी खेलेंगे। उसके बाद पता चला जी वो तो आईपीएल चले गए। ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने पाकिस्तान मीडिया का जो प्रोपोगंडा था उसको एक्सपोज कर दिया। अब जो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी जो इस वक्त आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल केकेआर की तरफ से खेल रहा है, पाकिस्तान ने, बोर्ड ने, पीएसएल वालों ने उसको 2 साल के लिए बैन किया। हमें यह बताया जाता है भाई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा पीएसएल से उसको 2 साल का बैन जो है वो लगाया जा रहा है। हमने सोचा ठीक है, क्योंकि अंदर की कहानी तो हमें नहीं पता होती। और भाई अब हमें अंदर की कहानी पता लगी है तो इतनी शर्म आ रही है मुझे। पहले मैं कह रहा था यार ठीक हुआ आपने ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी को बैन किया, यार हक है हमारा कि उसने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, तो चलो पीएसएल में अगर आ जाता है तो ये एक बहुत गुड लक है पीएसएल के लिए। लेकिन वो केकेआर में चला गया, आईपीएल में हम पाकिस्तानियों ने उसको गालियां दी, लेकिन झूठे हम ही निकले। भैन परिकियां हमारी तरफ से आई, तमाशबीनियां हमारी तरफ से आई, सारा वो कच्चा चिट्टा खुल गया है भाई। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने बड़े ही बुरे तरीके से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया। उनकी तरफ से पब्लिकली स्टेटमेंट आ गई है। अब उन्होंने क्या बोला है, पीएसएल इतनी को घटिया लीग बन चुकी है, इसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि कटा सुपर लीग होना चाहिए कि एक रोज नया जो वो कटा खुल रहा है। उसने पीएसएल की धज्जियां उड़ा दी हैं ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने। ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी के जिन पे 2 साल का बैन लगाया पीसीबी ने, रॉब हम्प्रीज, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अपना एक स्टेटमेंट, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि जी बात यह है कि मतलब बातचीत तो हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मतलब इस पीएसएल में खेलने की, लेकिन मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई कांटेक्ट नहीं भेजा हमें, और जब तक ये कांटेक्ट वो नहीं भेजेंगे तो हम कैसे एनओसी ले सकते हैं जिम्बाब्वे से। और उसी अरसे में केकेआर ने अप्रोच किया ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी को कि वो खेले उनके लिए, तो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी ने, क्योंकि कांटेक्ट नहीं मिला था कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उन्होंने केकेआर से साइन कर दिया।
अब जब ये हुआ था इंसिडेंट तो पीसीबी ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 2 साल का बैन लगाया था। मुज़र रब्बानी पे बैन लगाया कि जी अब ये 2 साल तक पीएसएल में नहीं खेल सकता, क्योंकि इसने मतलब इस्लाम यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो है वो अपना कैसे बोलते हैं केकेआर में चला गया। अब मसला ये आता है यार कि मेरी मतलब जो मुझे पता चला है कि जी वो ये कह रहे हैं, पीसीबी वाले ये कह रहे हैं कि जी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा था इस्लाम यूनाइटेड ने, लेकिन वर्बली हर चीज़ अग्री हो गई थी फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह, और नेगोशिएशंस भी चल रही थी। अब अगर 12 बकौल हम्फ्रीज़ के 12 फरवरी को बातचीत स्टार्ट हुई ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी से, और 27 को जो है केकेआर ने अप्रोच किया, फरवरी को अप्रोच किया मुज़र रब्बानी को टू प्ले फॉर देम। तो यू नो लाइक इट्स लाइक 15 डेज़ नियरली, तो 15 दिन में क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट भेजा? मेरी ये समझ में नहीं आता कि यू नो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एक चीज़, मतलब वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड के ये कोई मतलब वो ट्राइबल एजेस वाली बात तो है नहीं है, पुराना ज़माना तो है नहीं कि ज़बान पे बात चल रही है। अगर ज़बान पे ही बात चलनी है लोगों के साथ, प्लेयर्स के साथ, तो भाई फिर पूरा पीएसएल में फिर सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट्स कर लो सारे प्लेयर्स के साथ, सीधी सी बात है ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही क्या है? तो ये बड़ी अजीब सा एक स्टांस है पीसीबी का, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई साहब कि जब इस्लाम यूनाइटेड ने कॉन्ट्रैक्ट, अब फिर देखें मुज़र रब्बानी डिडंट वाज नॉट पार्ट ऑफ दी लाइक ऑक्शन आल्सो, बिकॉज ही हैड मतलब स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद इस्लाम यूनाइटेड बिफोर द लाइक ऑक्शन से हट के उसने बातचीत डायरेक्ट स्टार्ट की थी। तो उसका जो एजेंट बात कर रहा है वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला तो मतलब हम क्या मतलब आगे बात बढ़ाते हैं, वर्बल एग्रीमेंट जितनी भी हो, लेकिन जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजेंगे कैसे काम चलेगा? और दूसरा यू नो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील द वे द पीसीबी एंड द पीएसएल सेक्रेटरीट हैज हैंडल्ड द इशू ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स दिस ईयर इज़ अ बिट स्ट्रेंज टू मी, इवन द फ्रेंचाइजेस। अब वो आया कि जी वो दीपेंद्र सिंह आर्या जो नेपाल का प्लेयर है उसको रिलीज़ करके जो है इस्लाम यूनाइटेड ने उसको रख लिया है, जो श्रीलंका का एक बैट्समैन है रत्नाई के, प्रमोद रत्नाई के, पवन रत्नाई के, ठीक है। अब एक बंदा जो खेला ही नहीं यार, आपने किसी को खिलाया ही नहीं, वो नेपाल का प्लेयर है, उसको आपने खिलाया ही नहीं, और कहा यह गया कि जी वो अपना ड्यूटी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए गया है और उसको आपने खिलाया ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको रिलीज़ कर दिया, उसकी जगह दूसरा साइन कर लिया। यू नो लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेक अजीब सी बात लग रही है। अभी एक कोयटा से बेवन जैकब्स का अनाउंसमेंट आई कि जी बेवन जैकब्स जो है वो जा रहा है और उसकी जगह चंदीमल खेलेगा, ठीक है। मैच में हम देख रहे हैं कि चंदीमल भी खेल रहा है, बेवन जैकब्स भी खेल रहा है। तो यू नो लाइक अजीब सी मतलब चीज़ें हो रही हैं जो मेरी बिल्कुल जो है ना समझ से बाहर है कि किस तरह से ये लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं मतलब पीएसएल में। और फिर बात ये है कि आपसे ये भी सवाल पैदा होता है कि मुज़र रब्बानी को क्या इसलिए बैन लगा दिया गया ठक करके क्योंकि वो उसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, इस वजह से कि वो ज़्यादा उसका क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि इसी पीएसएल में व्हाट वी हैव हर्ड इज़ कि दसुन शनका श्रीलंका वाला के जो कप्तान है, या स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है, उनका भी नाम आया था पीएसएल में, वो भी कि जी खेलेंगे। उसके बाद पता चला जी वो तो आईपीएल चले गए। मुज़र रब्बानी ने बोला भाजी मेरे साथ कांटेक्ट होता है 12 तारीख को, कांटेक्ट नहीं होता, बात होती है, सॉरी बात होती है, ठीक है, मेरे साथ बात होती है 12 तारीख को कि हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, वो डील डन हो गई, इतने में आप पीएसएल आओ खेलो, इट्स ओके। अब उसके बाद आपने भेजना होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, आपके अंदर हो जाता है, उसके बाद वो प्लेयर अपने बोर्ड को दिखाता है, उसको एनओसी मिल जाता है और वो खेलने आ जाता है। अब 12 तारीख से लेके 26-27 तक भाईजान को 14-15 दिन इन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा। इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुज़र रब्बानी ने आना था, पीएसएल वालों ने उसको 15-14 दिन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, तो वो छनकना उसको एनओसी मिलता, ठीक हो गया। अब पहली बात इसने बोला मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसी दौरान मुझे केकेआर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरी डील हुई और फिल फौरन भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आधे घंटे में मैं पकड़ के फ्लाइट निकल गया। तो मेरे ऊपर जो 2 साल का बैन लगाया पीसीबी ने, पीएसएल वालों ने मुझे बुरा भला कहा, या पाकिस्तानी फैंस ने, मेरी वो आदत है, मैं जहां भी जाता हूं अपनी फैन से मोहब्बत करता हूं, उनके साथ घुल मिल जाता हूं, ठीक हो गया। तो जब मेरे साथ कांटेक्ट हुआ ही नहीं तो मेरे ऊपर ये किस जो है वो किस जो है वो भाई किस जो है वो सजा के ऊपर जो है वो ये बैन लगाया जा रहा है, किस जो है वो भाई गलत फहमी के ऊपर मेरे ऊपर बैन जो है वो लगाया जा रहा है। मैंने तो ऐसी गलती की ही नहीं, मैंने ऐसी गलती एक गलती मैंने की ही नहीं, तो मेरे ऊपर बैन लगाया जा रहा है। उन्होंने बोला है भाई इस जो है वो स्टेटमेंट को, बैन को वापस ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरा जो है वो मेरे बारे में लोग जो है वो गलत राय समझे, और वैसे भी वो पीएसएल खेलने में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी
ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने आज पाकिस्तान सुपर लीग और पीसीबी के ऊपर हिट बैक किया। इनको एक नोटिस भेजा गया है, हालांकि नोटिस तो उसको भी भेजना चाहिए था, वो जो दूसरा था। एक तो स्पेंसर जॉनसन का तो अलग ही मामला है, एक और बंदा गया है ना, उसका शनाका को नहीं भेजा नोटिस इन्होंने। खैर एनीवेज, मजहर अब्बानी को नोटिस भेज दिया इन्होंने कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और 2 साल का आपको बैन लगेगा पाकिस्तान सुपर लीग से। ठीक है, कोई बात नहीं, हर लीग का असूल होता है। आईपीएल में भी जो एक दफा चला जाए फिर वो कमिटमेंट तोड़े, 2 साल का बैन लग जाता है। हर एम्प्लॉयर की अपनी शर्त होती है, तो इसमें कोई मुझे इतराज नहीं है। आपने लगाना था लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन असल कहानी तो यहां निकल कर आ रही है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज का जवाब दे, क्योंकि अगर इस चीज का जवाब नहीं दिया तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। भाई उसका एजेंट ये कहता है कि 13 फरवरी को, आप लोग पढ़िएगा इसी नोटिस का ये पार्ट है, वो कहता है 13 फरवरी को WSX, ये ब्लेसिंग मुजरबानी की एजेंट कंपनी है, वो कहता है WSX/ ब्लेसिंग मुजरबानी को अप्रोच किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अबाउट प्लेइंग अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान सुपर लीग 2026। कहते हैं डील वाज अग्रीड सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड। फिर वो ये बोलता है कि एनओसी का जो प्रोसेस तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL ने साइनिंग को अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया से। फिर 27 फरवरी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ब्लेसिंग मुजरबानी और उसके एजेंट को फ्रॉम PSL और फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहता है 27 फरवरी यानी 14 दिन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई पेशोरफ्त हुई, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में नहीं, आउट ऑफ ऑक्शन पिक हुआ था। ही वाज नॉट ड्राफ्टेड इन दी ऑक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो हमें कॉन्ट्रैक्ट आना था वो 14 दिन तक नहीं आया। 14 दिन में KKR की डील आ गई और हम KKR चले गए। सो आखिर में लिखा है यू सिंपली कैनॉट ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव नेवर रिसीव्ड। दिस इज क्वाइट अ रिप्लाई फ्रॉम हिज एजेंट एंड फ्रॉम / ब्लेसिंग मुजरबानी, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया और अगर ये पार्टी सच बोल रही है तो भाई ये तो फिर और सीरियस मामला खड़ा हो जाता है कि आपने बैन लगा दिया अगले को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। वैसे इस प्रेस रिलीज को देख के ना मैं PSL के डिफेंस में बोलूंगा, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर दैट नाइव और दैट स्टूपिड कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और इन्होंने बैन कर दिया। किस बेसिस पे बैन किया? मैं आई बैक टू डिफर। मुझे लिटरली ये जो आज रिप्लाई आया है एजेंट की तरफ से और ब्लेसिंग मुजरबानी की काउंसिल की तरफ से, मुझे इस पे यकीन नहीं आ रहा। भाई ये IPL का नकल कब तक करेगा PSL वालों? भाई थोड़ी सी तो कुछ यूनिकनेस लाओ। अब इन्होंने मुजरबानी के ऊपर ड्रामा स्टार्ट कर दिया। भाई मुजरबानी को खामा खा का 2 साल का बैन कर दिया। बट रियलिटी ये है कि भाई जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तुम उसे बैन कैसे कर सकते हो? ये तो बात वैसे ही हो गई ना कि तुमने किसी को पैसा दिया नहीं है, तुम उससे पैसा मांगने जा रहे हो तो वो लात मार के नहीं भगाएगा तुम्हें। भाई इन्होंने मुजरबानी से कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, सिर्फ वर्बली बोल दिया मुंह से कि हाँ भाई हमारे बीच में बात हो गई, तुम आ जाना हमारे यहाँ खेलने के लिए। मतलब यार कोई प्रोफेशनलिज्म वाली बात ही नहीं है PSL में। और फिर ये कंपेयर करते हैं IPL PSL का। अब भाई उस बंदे के पास जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो क्यों नहीं आएगा IPL खेलने के लिए? और अब तो उन्होंने आईना दिखा दिया और अब पूरी वर्ल्ड लेवल पे PSL की थू थू हो गई, जो कि अब तक आपने देख ही लिया इस वीडियो में। मतलब ये तो इनकी हालात है भाई। एक वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि मैनेज कर सके और ये 2 टके की PSL लीग को कंपेयर करते हैं IPL से। मतलब हद हो गई यार।